नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं मोहम्मद सरफराज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नोबैड्स स्प्रेड अवेयरनेस पे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। आप सभी दोस्तों सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खास और चौंकाने वाला न्यूज़। हमारे समस्तीपुर में कल एक कोरोना पॉजिटिव मिला जो कि विद्यापति नगर से बिलोंग करता है। दूसरा आज ही के दिन बुधवार को समस्तीपुर के दुर्लभ में 5 कोरोना संदिग्ध मिले हैं, जिनको गाड़ी में बिठा करके एम्बुलेंस में बिठा करके उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है और जो कोरोना संदिग्ध था उनको टेस्ट के लिए पटना भेजा गया है। दोस्तों, इसी तरीके से बहुत सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिर से मैं आप सभी को गुजारिश करना चाहूँगा कि कोरोना को अनदेखी ना करें। कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, हम सभी को बचने की ज़रूरत है। देख रहे हैं जिस तरीके से हमारा समस्तीपुर जिला सुरक्षित था, लेकिन क्या हो गया, हम लोग ग्रीन जोन में थे, बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे। अब क्या हो गया कि हमारे ज़िले में 2 दिनों में लगातार एक कोरोना पॉजिटिव जिसकी कंफर्मेशन मिल गई है, लेकिन अभी 5 संदिग्ध को आज ही उठा करके ले जाया गया है। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम लोग बहुत हल्के में ले रहे थे अपने एरिया को। हम लोग बहुत खुशहाल थे, बड़े मौज मस्ती कर रहे थे, मार्केट खुला हुआ था, खूब मौज मस्ती कर रहे थे, लगे हुए थे। अब ये कोरोना संदिग्ध मिल जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, जब से लॉकडाउन 3 लागू हुआ है तब से ग्रीन जोन्स में और ऑरेंज जोन्स में बिहार को छोड़ करके, बिहार में तो शराब बंदी है, दूसरे एरियाज़ में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं।
मैंने देखा लगातार न्यूज़ पे और बहुत ज़्यादा जगहों पे मेरे पास वीडियोज़ आए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जितने भी लोग लाइन में लगे हुए थे, एक पर एक चढ़े हुए थे, मतलब लग रहा था जैसे अभी ही लूट करके ले लाएंगे शराब के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी हो रही थी। जबकि लोग यहाँ देखा जा रहा था कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास घर जाने के लिए पैसा नहीं है। भाई शराब लेने के लिए इतना पैसा कहाँ से आ गया लोगों के पास। दूसरी चीज़ है, चलिए शराब की दुकानें खुली, हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा राहत मिला और मिलना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से शराब की दुकानों को छूट दी गई और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं, मैं इसमें संलग्न कर रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे मिले जहाँ पे देखा हमने कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, बिना मास्क लगाए लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं। तो इस तरीके से कोरोना का संकट और बढ़ जाएगा और केसेस लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा अपना पर्सनल राय है कि सभी सरकारों से फिर से गुजारिश रहेगी कि इस तरीके की छूट ना दी जाए और हम सभी को मिलकर कोरोना से लड़ना है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक रहना पड़ेगा। जो भी शराब पीने वाले भाई हैं, जो लाइन में लगे हुए रहते हैं, उन सब से गुजारिश है कि देखिए शराब लेने के लिए छूट मिला है तो इसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। और सब लोग मिल करके अगर शराब पीते ही हैं, शौकीन हैं, तो सब लोग मिल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, उसके बाद जो है सो आप शराब की दुकान पे जाएं और आगे की कार्रवाई करें। दूसरी चीज़ है, इस तरीके से हमने सूत्रों से पता चला कि दिल्ली सरकार ने बहुत सारी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया है और जितने भी सुरक्षा बल थे, जो भी सुरक्षाकर्मी थे, उन सब को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो भी शराब दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, उन सब शराब दुकानों को बंद कर दिया जाए। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि मैं बहुत सारे शराब दुकानों को बंद करूँगा। तो अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार अपने देश में हो रही हैं और चिंता का विषय है कि एक तो हम लोग कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, घर में बैठ करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और दूरी बना करके रखे हुए हैं। मार्केट तक निकलने से जल्दी हम लोग डरते हैं। दोस्तों, इस बीच क्या है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे असामाजिक तत्व, असामाजिक लोग हैं जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने में लगे हुए हैं, लोगों में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। लगातार मैं अपने व्हाट्सएप पे मैंने देखा है, अपने ट्विटर पे मैंने देखा है कि कुछ लोग मुस्लिमों के ख़िलाफ़, कुछ लोग लगातार जो है बयानबाजी करते रहते हैं, कभी कोई टॉपिक लेकर के, कभी कोई टॉपिक लेकर के। इस तरीके से अगर हम लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते रहें, एक दूसरे में नफ़रत फैलाते रहें, तो क्या होगा इस देश में? क्या हम सब इस तरीके से देश को आगे ले जाएंगे? क्या हम सब लड़कर झगड़कर आपस में बंटकर जो है देश को आगे बढ़ाएंगे? इस तरीके से अगर हम सब एक दूसरे में कमी निकालते रहे, अगर इस तरीके से हम सब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहे, एक दूसरे को बदनाम करने में लगे रहे, एक दूसरे के ऊपर के खिलाफ नफरत फैलाते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश में तराही तराही करेंगे, भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा। क्या इसलिए जो है सो हमारे महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था? क्या इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े थे? क्या इसलिए हमारे वीरों ने हमें आज़ादी दिलाई थी कि हम आपस में ही भाई भाई लड़ करके और अपने देश को बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि एकजुट होंगे तभी हम दूसरे दुश्मनों से लड़ पाएंगे। अब आपस की लड़ाई से दुश्मनों का फ़ायदा होना है। हम लोग देश में आपस में लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा? जो दूसरा हमारे देश से नफ़रत रखता होगा, जो हमारे देश के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करता है, वो लोग फ़ायदा उठाएंगे इसका। दोस्तों, ऐसा नहीं होने देना है। हमारे देश को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको साथ होना पड़ेगा। जब तक हम सब साथ नहीं होंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा और हमारे देश के विकास के लिए आपस में मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ऐसी ही वीडियो लगातार मैं लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूँगा।
और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग नए थे इस चैनल को देख रहे थे वो सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।